हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक का नेक्स्ट पार्ट जो कि है अप्रिय की कोड। कि अप्रिय की कोड अभी तो हमने जाना कि अप्रिय की कोड कौन कौन से थी। एक तो शून्य कोड की अप्रिय, एक तो प्रथम कोड की अप्रिय हमने पढ़ लिया। इसके अलावा भी द्वितीय कोड की अप्रिय, तृतीय कोड की अप्रिय, भिन्नात्मक कोड की अप्रिय, ऋणात्मक कोड की अप्रिय, विषुणात्मक सुनो तो फिलहाल पढ़े लिए हैं। तो चूंकि हमारे कोर्स में केवल दो ही कोड हैं, एक शून्य कोड एक प्रथम कोड, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। तो अब हम जान लेते हैं कि कोई समीकरण दिया है तो उसके थ्रू हम कैसे अप्रिय की कोड ज्ञात करेंगे। ओके, अभी तक इस पार्ट को हम नहीं बताए थे। आपने क्वेश्चन लगाया होगा तो शायद आपने सोचा होगा कि ये आ क्यों नहीं रहा है। तो हम आज आपको बताते हैं अप्रिय कोड किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अप्रिय की कोड ज्ञात करने की विधियां मुख्यतः इसमें चार प्रकार से हम अप्रिय की कोड ज्ञात करते हैं। एक तो दर नियतांक के मात्रक द्वारा, जो कि डिस्कस कर चुके हैं, एस डिस्कस। ग्राफी विधि द्वारा हम कोड निकाल चुके हैं। अवस्था क्या है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में पहला आता है समाकलित दर समीकरण की प्रतिस्थापन विधि द्वारा कोड ज्ञात करना। ओके, इसको हम जानते हैं। ये क्या कहना चाहता है कि समाकलित दर समीकरण की प्रतिस्थापन विधि में सर्वप्रथम दिए गए डेटा को प्रथम कोड के, सर्वप्रथम मतलब जैसे यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन की सहायता से बताएंगे कि सर्वप्रथम दिए गए डेटा अर्थात ये जो दिए गए हैं इसके प्रारंभिक दाब मतलब आंशिक दाब दिए गए हैं और समय दिए गए हैं। ओके, यही सब इसको बोल रहा है कि जो दिए गए डेटा हों तो उनको प्रथम कोड के फार्मूले में रखेंगे। इन्हीं डेटा को हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इन सभी को मान पुटअप करेंगे। यहाँ से हम निकालेंगे K1 K2 अर्थात K का मान निकालेंगे। चूंकि हम दो पद लेकर, एक पद तो प्रारंभिक पद से ले लेंगे अर्थात K1 निकालने के लिए तथा दूसरा पद K2 निकालने के लिए। तो देखो यहाँ पर कोड के फार्मूले रखेंगे तथा अलग अलग समय अंतराल के लिए। एक तो हम पहले निकाल लेंगे प्रारंभिक समय के लिए, मतलब प्रारंभिक दाब को लेकर करते हैं तो एक समय अंतराल ये होगा, एक कोई और मान लेंगे। तो अलग अलग समय अंतराल के लिए K1 और K2 निकालेंगे। यदि K1 बराबर K2 आ जाता है अर्थात K1 का मान वही आता है जो कि K2 में आता है, तो हम कह सकते हैं कि यह कोड प्रथम कोड की होगी। अगर K1 बराबर K2 नहीं आती तो यही मान से हम शून्य कोड की अप्रिय में रखेंगे। अगर वहां पर K1 बराबर K2 आ जाता है तो वो शून्य कोड की अप्रिय होगा। ओके, इसको मैं क्वेश्चन की सहायता से पढ़ते समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दिया गया है कि एजोमेथेन के विघटन के आंकड़े निम्न अनुसार हैं। ओके, यहाँ पर देखो आपको दाब के पदों में दिया है, सांद्रता के पदों में ना देकर दाब के पदों में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वही प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर एजोमेथेन का आंशिक दाब दिया गया है। पहला पद में 280, सेकंड में 250, फिर 220, 180, 150। देखो आंशिक दाब ये घट रहा है, ये इनिशियल दाब है इसका प्रारंभिक, अर्थात प्रारंभिक दाब जो है 280 है, प्रारंभिक समय 0 में अर्थात t बराबर 0 पर। फिर t बराबर 50, यहाँ पर ये सेकंड भी दे सकता है, मिनट भी दे सकता है। तो हम इसको यहाँ पर इसकी गणना न करके केवल यहाँ पर जो हमें समय दिया है केवल उसी को मानकर आगे क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, अब ये सेकंड के रूप में भी हो सकता है, मिनट के रूप में भी हो सकता है। अब देखो अगर 50 सेकंड या फिर 50 मिनट के पश्चात इसके साथ दाब किसकी कितनी रह गई 250, फिर 100 सेकंड या मिनट के पश्चात इसकी दाब कितनी रह गई 220। तो इसमें किन्हीं दो पद के लिए हम K1 K2 निकालेंगे। देखो आपको समझ में आना चाहिए। बस हम यहाँ पर आपको आपके टाइम बचत के लिए हमने ये क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लगा दिया है। ओके, बोर्ड पे तो यहाँ पर देखो पहले तो हम K का फार्मूला लिख लेंगे प्रथम कोड के लिए। ओके, तो अब हम चूंकि जानते हैं, देखो यहाँ पर अगर यदि सांख्य के पद मतलब a/a - x
होता है, लेकिन ये दाब के पदों में जो है पी नॉट जो है इनिशियल प्रेशर है अर्थात प्रारंभिक दाब है। यहाँ पर पी नॉट माइनस आफ्टर टी समय पश्चात क्रिया कारक का दाब। ओके, यहाँ पर देखो इसी का मान रखेंगे K1 के लिए हम पहला लेते हैं इसमें कि ये इसका 280 और 250 में पहला पद ये मान लेते हैं और दूसरा पद ये। तो 280 अर्थात प्रारंभिक दाब हो गया, यहाँ पर देखो इनिशियल दाब 280 और 250 कैसे आया, आफ्टर टी समय पश्चात। आफ्टर टी समय पश्चात देखो ये 50 सेकेंड या मिनट के पश्चात कितना बच रहा है 250, अर्थात क्रिया कारक का उसकी प्रेशर कितने लगे 250 लगे। और यहाँ पर 50 क्यों है, 50 यहाँ पर आपको समय दिया गया है, समझ में आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 2.6 इंटू 10⁻³ आएगा। उसी प्रकार आगे देखते हैं कि यदि हम फिर से किसी दूसरे पद के लेते हैं, अब प्रारंभिक दाब तो हम यही लेंगे, जो पहला पद होगा उसके लिए पी नॉट का मान तो हम यहीं से निकालेंगे, लेकिन इसके अलावा यहाँ अभी चूंकि हम ये वाला पद निकाल चुके हैं तो हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो हम उसको और किसी को लेकर आप इसको लेते हैं दूसरा पद, इसको पहला पद। ओके, तो अब यहाँ पर देखो 2.3 जो थी अपन 100 क्यों लिख रहे हैं, चूंकि ये टी समय पश्चात दाब है जो कि पद जिस पद से हम तुलना कर रहे हैं, अर्थात पी नॉट माइनस एक्स निकालने के लिए। तो पी नॉट माइनस एक्स ये वाला पद है और पी नॉट वाला ये। ओके, तो 280 अपान 220 अर्थात पी नॉट अपान पी नॉट माइनस एक्स, तो 280 अपान 220, सॉरी यहाँ पर 220 आना चाहिए। ओके, देख लेते हैं बार, हाँ 220 यहाँ पर आना चाहिए। तो देखो, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आता है 2.6 इंटू 10⁻³ यहाँ पर देखो K1 बराबर K2। ये बात समझ आई ना हम कैसे इसको रखते हैं। अब अगर तीसरा पद निकालना, तीसरे पद के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इनिशियल दाब अर्थात पी नॉट वाला मान यहाँ रखेंगे 280 हर पद में रहेगा, लेकिन जो पी नॉट माइनस एक्स है वो कोई ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा, लेकिन जिस पी नॉट माइनस एक्स का मान रखेंगे उसी के नीचे जो टाइम दिया गया रहेगा वहाँ वही टाइम यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो आपको यहाँ पर K1 बराबर K2 प्रथम कोड से ही आ जाता है, तो ये अर्थात फर्स्ट कोड की रिएक्शन है। अगर देखो यहाँ पर K1 बराबर K2 नहीं आता तो यही सारा मान जो है शून्य कोड की रिएक्शन में रखेंगे, जो कि होता है x बराबर KT। ओके, तो हम देखते हैं दूसरा पॉइंट जो है 10 समीकरण की प्रतिस्थापन विधि। अभी हम आपको ये जो है ना, अभी हम आपको और क्वेश्चन से द्वारा भी बताएंगे, अच्छे समझ जाएंगे आप, चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पर 10 समीकरण की प्रतिस्थापन विधि है। सेकंड